Good morning, students. Myself Suraj Soni from Trinity International School, Buhani. मैं आपको क्लास 6 की इंग्लिश का सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं। इसके कारण ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं शुरू की गई हैं। आपको अपने घर पर रहकर ही अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपनी पूरी लगन से आपको अपना बेस्ट देना है अपनी स्टडीज में। तो स्टूडेंट्स, क्लास 6 की इंग्लिश की बुक में जो है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है लेसन जो है वो 17 है। आज हम अपना सबसे पहला लेसन द एग्जामिनेशन आज से हम पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन का मतलब होता है, आप उससे बड़ी बात जानते हैं, आपको एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा। इस लेसन में एक स्टूडेंट के बारे में बताया गया है। मतलब एक स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन का समय जैसे जैसे नजदीक आता है वह किस तरीके से चिंतित होने लगता है, वह किस तरीके से परेशान होने लगता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जब आप अपनी इंग्लिश बुक के पेज नंबर 5 में जब ये लेसन को आप रीड करेंगे, आपको सबसे पहले एक एक्सट्रैक्ट इसमें मिलेगा। वह एक्सट्रैक्ट है, एग्जामिनेशन फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग ईयर्स, हियर इज व्हाट सम स्टूडेंट्स हैव टू से अबाउट देम। तो स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन जो होता है हम स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब यह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कुछ बच्चों का इस एग्जामिनेशन को लेके अपने अपने राय, अपने अपने विचार होते हैं। ठीक उसी तरीके से इस लेसन में एक लड़की जो है, आप इसमें पिक्चर भी मिलेगी आपको उस बुक में, वह लड़की अपने एग्जामिनेशन को लेके अपनी राय वह प्रकट करती है। इस चैप्टर की सबसे पहली लाइन जो है, द मंथ ऑफ फरवरी स्टार्ट्स विथ टेंशन। जब कभी भी फरवरी का मंथ आता है बच्चों के लिए, यानी जब वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो फरवरी का जो मंथ होता है ज्यादातर बच्चों के लिए क्या होता है, एक टेंशन, कि कहीं ना कहीं चिंता लेकर आता है। वह चिंता किस चीज की होती है, एग्जामिनेशन की। किस तरीके से, देखिए क्या होता है कि जब फरवरी का मंथ आता है तो अमूमन हर स्कूल में मार्च या अप्रैल में उनके एग्जाम्स होने वाले रहते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, इस चीज को लेके काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और उनको चिंता को बढ़ाने वाला एक कदम ये और होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वह भी कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। वो आपको बार बार पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो आपकी ऐसे स्ट्रिक्ट भी होते हैं कि आपका खेलना, आपका बाहर जाना, आपका कंप्यूटर, आपका टेलीविजन, यह भी वह कम कर देते हैं। हालांकि इसमें वह आपका बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन क्या करते हैं, क्योंकि देखो आप अपना जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप पढ़ाई के लिए दोगे वह आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो पेरेंट्स भी ये आपके डिसीजन जो करते हैं, यानी जो स्ट्रिक्ट होने का जो निर्णय लेते हैं, वो आपके हित में लेते हैं। तो द मंथ ऑफ फरवरी स्टार्ट्स विथ टेंशन विथ अ बैन ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन। जैसे जैसे फरवरी का महीना आता है बच्चे टेंशन लेने लगते हैं और उनके कंप्यूटर और टेलीविजन में बैन यानी प्रतिबंध लगना शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डैड वांट्स टू बी अ मैथमेटिशियन विथ 100% मार्क्स एक्सपेक्टेशन। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो सभी पेरेंट्स जो होते हैं, चाहे वो आपके फादर हो, आपके मदर हो, आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, सभी की कहीं ना कहीं आशा या आपसे एक आशा रखते हैं कि मेरा बेटा या बेटी बड़े होकर ये बनेगा, वो बनेगा। तो इस चैप्टर में भी यह जो लड़की है वह अपने घर की कहानी बताती है। वह बताती है कि डैड वांट्स टू बी अ मैथमेटिशियन। मतलब इस लड़की के जो पिताजी हैं वह चाहती हैं कि मेरी बेटी क्या बने, मैथमेटिशियन बने। मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ। और इसके साथ वह ये भी चाहते हैं विथ 100% मार्क्स एक्सपेक्टेशन। मतलब वह ये भी चाहते हैं कि मेरी बच्ची जो है अच्छे परसेंटेज यानी अच्छे मार्क्स के साथ वह पास आउट भी हो। ठीक है, उसके बाद मॉम टीचेस इक्वेशंस इन केमिस्ट्री व्हाइल ग्रैंडपा इज वरीड अबाउट हिस्ट्री। मतलब उसकी जो माँ है यानी उसकी जो मदर है वह केमिस्ट्री की इक्वेशंस को से
पढ़ाती है। केमिस्ट्री जो होता है एक सब्जेक्ट होता है आपकी साइंस में जो होता है, ठीक है। तो उसकी माँ जो है उसे केमिस्ट्री के इक्वेशंस पढ़ाती हैं और साथ ही साथ उसके जो ग्रैंडपा, यानी ग्रैंडपा मतलब कौन, दादाजी, दादाजी जो है उसकी हिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेकर काफी ज्यादा वह वरीड है यानी चिंतित है। For me, examinations are half-yearly revisions which should be taken seriously without tension. मतलब बच्चों के लिए क्या होता है, ये जो एग्जामिनेशन जो होते हैं वह एक हिसाब से हाफ ईयरली रिविजन्स होते हैं। आप देखते हैं जब आप स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो आपके अमूमन 3 बार एग्जाम होते हैं। पहला आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली और तीसरा एनुअल एग्जाम होता है। तो अमूमन क्या होता है बच्चों के लिए ये जो हाफ ईयरली मतलब ये जो पूरा जो सिलेबस होता है, जब उनका जो फाइनल एग्जाम आने वाला रहता है उन्हें उनका पूरा का पूरा सिलेबस क्या करना रहता है, रिवाइज करना रहता है। यानी जैसे ये जो आपकी बुक है, जब इसी क्लास का आपका एनुअल एग्जाम होगा तो इसके पूरे 17 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी जब आपका एनुअल एग्जाम होगा तब। तो इसमें ये जो स्टूडेंट है वह बताना चाहती है कि जब एग्जामिनेशंस आते हैं तो हमें अमूमन जो हाफ ईयरली जो रिविजन्स होते हैं वह हमें करने होते हैं और इसके साथ विच शुड बी टेकन सीरियसली विदाउट टेंशन। मतलब वह ये भी बच्चों को समझाना चाहती है कि जो बच्चे इतना ज्यादा सिलेबस को लेकर जो चिंतित होने लगते हैं या एग्जाम को लेकर चिंतित होने लगते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए एक सिंपल सी चीज है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आपकी स्टडी हो या व्हाटएवर कोई भी आपका वर्क हो, आप जितना ज्यादा उस वर्क को स्ट्रेस लेकर, टेंशन लेकर या परेशान होकर करेंगे तो आप उतना ज्यादा अपना मतलब आपका जो दिमाग होता है उतना ही कम आपके वर्क की तरफ फोकस्ड रहेगा। आपका दिमाग जो है वो यहाँ वहां भटकता ज्यादा रहेगा। लेकिन यदि आप बिना टेंशन के कोई भी काम करोगे, चाहे वो आपकी ऐसी स्टडी हो, तो वो लड़की समझाना चाह रही है कि यदि आप ये स्टडी विदाउट जो आपको आपकी जो स्टडी होती है वह आपको विदाउट टेंशन के साथ करनी, मतलब आपको हमेशा कोई भी आपकी चाहे वो स्टडी हो, आपका कोई भी XYZ वर्क हो, हमें उसको विदाउट टेंशन के साथ करना चाहिए। हमें किसी भी काम का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आई प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स बट अर्निंग अ स्कॉलर बैज इज माय एम। वह लड़की समझाती है कि एग्जामिनेशन के समय वह कुछ गेम्स भी खेलती है। अच्छा, गेम्स वह क्यों खेलती होगी जब एग्जाम चल रहे होंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज समझिए आप, यदि आप बिल्कुल पढ़ोगे यदि आप पढ़ते ही पढ़ते रहोगे तो आपका दिमाग एक दिन एकदम उसमें आपका क्या होगा, आपका मन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है। तो हमें अमूमन ये करना चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हैं तो उसमें छोटा छोटा ब्रेक भी आपको लेते हुए चलना है। इसका प्रॉफिट क्या रहता है? इसका प्रॉफिट ये रहता है कि आपका जो माइंड है यानी जो आपका दिमाग है वह भी रिफ्रेश होता रहता है। आपने कभी देखा होगा जैसे लॉकडाउन हुआ था अभी, तो जब लॉकडाउन इतने लंबे समय तक रहा था, लॉकडाउन होने के बाद जब आप काफी दिनों बाद घर के बाहर निकले होंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई होगी कि हम इतने दिन बाद बाहर निकल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आपका ब्रेन होता है। आप यदि कंटिन्यूअसली पढ़ोगे और इसको छोटा सा आप यदि ब्रेक देते हो तो वह ब्रेन क्या होता है, आपका रिफ्रेश होने लगता है। आपकी जो कंसंट्रेशन पावर जो होती है वह दोबारा से अच्छे तरीके से एक्टिव होकर वर्क करने लगती है। और लास्ट में वह लड़की बताती है अर्निंग अ स्कॉलर बैज इज माय एम। मतलब उस लड़की का एम या किसी स्टूडेंट का एम क्या होता है कि एग्जाम्स देना है और अच्छे नंबरों से हमें पास होना है और एक अच्छी रैंक हमें हासिल करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 1 एग्जामिनेशन आपकी क्लास 6 की इंग्लिश सब्जेक्ट का। आई होप ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। आपको यदि ये एक्सप्लेनेशन नहीं आता है समझ में तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप उसी आपका जो क्लास ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपकी बुक में जो टेस्ट योर स्किल्स मतलब आपको इसमें एक्सरसाइजेस दी गई हैं, यह एक्सरसाइजेस आपको फोटो के जरिए आपको इस ग्रुप में भेज दी जाएंगी, जिसमें कि आपको आपकी फेयर कॉपी में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन करने रहेंगे और बाकी की ये जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं, चाहे वो चूज द करेक्ट हो, वर्ड पावर हो, ये सभी चीजें आपको अपनी बुक में नोट डाउन करना है।
और नोट करने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर जैसे आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे उसे आप